द बिग कंस्पिरेसी फ्रॉम मेनी इयर्स जो चल रही थी, वो अब जाके आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है एंड एज सेड इन आवर रिलीजन प्रोफेसीज हैं और वो पूरी होंगी। जो रेड हाइफर्स जो सैक्रिफाइस है ना, ये एक रिचुअल है। ये इस जो इनका हज़रत मूसा की कौम का अरसे से चलता आ रहा है। इसमें जनाब आला ये है कि आफ्टर एवरी 2 to 300 years Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another episode of Off Track. जैसे कि आप लोगों को पता है, फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम हैदर शकील से इसी के बारे में पूछेंगे। हैदर, आपको क्या लगता है इस बारे में, जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल फ़लस्तीन का? यार, इसराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट, मैं उस पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आई गेस एवरीबॉडी नोज़ कि क्या है और क्या नहीं है। हुँ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली इस बात पे छोटे सा एक ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आई डोंट नो हाउ टू से इट, उनको अलग-सा चाहिए। हुँ, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ये है। उनको वो जगह चाहिए टू बिल्ड देयर टेंपल एंड एवरीथिंग, सो फोर्थ, द कॉलिंग ऑफ देयर सो कॉल्ड मसाया एंड एवरीथिंग। तो बेसिक जंग जो है ना, वो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न वो ये बिल्कुल। है। बाकी कुछ जो मर्ज़ी वजह बना लो, कुछ भी बना लो, वो सब इट्स ऑल बुलशिट। ठीक है? वो कह लो कि कोई भी चीज़ होने का ना बहाना बनना होता है। हुँ, तो वो सारे अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे सामने आ रहे हैं ना कि लैंड ये है और ये है और ये है, वो सब एक कह लो कि बस रीज़न्स हैं। और आजकल जैसे आपने शायद फ़ेसबुक्स वग़ैरह या इस इन जगहों पे आजकल आपने एक आजकल काफ़ी वो चल रहा होगा हुँ, रेड हाइफ़र सैक्रिफ़ाइस। यार, ये एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज़ है। मैं मैं इसके बारे में ना थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, क्योंकि देखो, एक आपकी अगर जो रिलीजियस प्रोफेसी पूरी हो रही हो या कोई इस तरह की जो चीज़ है ना, वो आपको काफ़ी सोचने पे मजबूर करती है बिल्कुल। रियलिटी के बारे में और कि असल में दुनिया में क्या हो रहा है। आपकी ये भाग-दौड़ से आगे भी कुछ ना कुछ हो रहा है। ये तो उन्होंने हम लोग को एक कोने में लगा दिया हुआ है ना, फ़ोन पकड़ा के सोशल मीडिया और आपकी एक बिल्कुल, लाइफ़ वैसे के। ही हाँ है। जी। तो उसके अलावा क्या हो रहा है? बेसिकली जो रेड हाइफ़र्स जो सैक्रिफ़ाइस है ना, ये एक रिचुअल है। ये इस जो इनका हज़रत मूसा की कौम का अरसे से चलता आ रहा है। इसमें जनाब आला ये है कि आफ्टर एवरी 2 to 300 years ये लोग एक रेड हाइफ़र काऊ, एक बेसिकली एक गाय की एक नस्ल है, रेड कलर की, उसको सैक्रिफ़ाइस सैक्रिफाइस करते हैं। बिल्कुल। और उसमें ये होता है कि उस वो जो गाय है ना, उसके अंदर कोई भी 0.1% का भी डिफेक्ट ना हो, लाइक नॉट इवन अ सिंगल व्हाइट और ब्लैक हेयर या कुछ भी। हुँ, वो लाइक एक परफेक्ट काऊ होनी चाहिए जिसने आज तक कभी मेट नहीं किया, और इसकी एक स्पेसिफिक एज भी है, लाइक आई डोंट एग्जैक्टली नो द नंबर, लेकिन कुछ मंथ्स की एज है, ठीक है, वो होनी चाहिए। और इसके सैक्रिफाइस पे ऐसा होता है कि कहते हैं कि सैक्रिफाइस करके उसका जो ब्लड है उसको क्या कहते हैं स्प्रे करके, और क्या कहते हैं जो इन्होंने अपना जो टेंपल बनाना है बेसिकली, वो है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेसी, अल अक्सा जो मस्जिद है, उसके डोम के नीचे उसकी बेस है। जो हुँ, इनका टेंपल है, उसकी बेस है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर दे विल स्प्रे द ब्लड और उस जगह को क्लेंस करेंगे और उसको फिर डिस्ट्रॉय करेंगे, डिमोलिश करेंगे, अल्लाह जो भी है। और फिर उसके ऊपर वो नाउज़ुबिल्लाह। टेंपल बनाएँगे अपना, और उस वक़्त से फिर वो स्टार्ट हो जाएगी दज्जाल का जो एरा है, जो हमारे मुस्लिम्स में बहुत एक नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है जिसको शायद हम सब जानते हैं। हुँ, हुँ। बीइंग अ मुस्लिम एवरीबॉडी नोज़ के दज्जाल का कॉन्सेप्ट क्या है और वो बात क्या है और वो चीज़ क्या है। तो वो उसका फिर एरा शुरू हो जाएगा। और सुनने में तो ये भी लाइक आई हैव हर्ड अ फ्यू इंटरव्यूज़, और इस तरह मैंने ना लाइक स्क्रॉल करते ही सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं कि जिसमें दे क्लेम कि उनका मसाया आ चुका है। हुँ, और मेरी भी लाइक एक पर्सनल थिंकिंग के मुताबिक देखो, अगर आप किसी का टेंपल बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, इट मीन्स दैट इट इज़ हियर। वो है यहाँ पे, तो आप अब इस स्टेज पे जा रहे हो ना, उसका टेंपल बना रहे हो एंड यू आर गोना स्टार्ट वर्शिपिंग हिम और ब्रिंगिंग हिम इनटू द लाइमलाइट, इस तरह बाहर लेके आ रहे हो और सब कुछ। तो मेरे ख्याल से जनाब ये जो है ना, द बिग कंस्पिरेसी फ्रॉम मेनी इयर्स जो चल रही थी, वो अब जाके आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही है एंड एज सेड इन आवर रिलीजन प्रोफेसीज हैं और वो पूरी होंगी।
उम्मीद करते हैं कि जो भी हो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे आमीन, आमीन। और इसी तरह मुझे तो बच बचा के ले जाता फ़लस्तीन चले। के मुसलमानों पे बहुत हो रहा है। और बहुत दुःख की बात है यार, बहुत ज़्यादा दुःख की बात है और देखिए यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ना, उन्होंने हम लोगों को बाँध दिया है। हुँ, वी आर बाउंड टू यानी देम, हम उनसे उनके सारे बगैर अब चल भी नहीं नहीं सकते चल सकते हैं। और हम उनके खिलाफ जाएँगे आपको पता है उनको एक हेल्प इस करने के लिए तो हमारा भी कुछ हमारा भी कुछ नहीं बचेगा। इसराइल बहुत आगे निकल चुके हैं। वो हमसे 100 दर्जे आगे का सोचते हैं, 100 गुना आगे का सोचते हैं कि उनकी मैं आपको एक उनका एक मज़ेदार बात बताऊँ बच्चे की परवरिश जो होती है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। इज़राइल बेसिकली बनी इज़राइल हुँ, हुँ। अल्लाह ताला की फ़ेवरेट कौम थी बिल्कुल, मन्नो सलवा इसी पे और उतरता था, इसी कौम पे मनो उतरता सलवा था। इन पे उतरता था जब ये सफ़र करते थे या जब ये चलते थे तो इनके ऊपर पहाड़ का साया चलता था और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी अल्लाह ताला ने मुझसे इनको होते थे वो बिल और इन बहुत सी सब चीज़ों से और नवाज़ा था। सबसे ज़्यादा नाफ़रमान कौम भी सबसे है कि ज़्यादा पैगंबर इसी कौम पे आए, हाँ, इसी बिल्कुल ऐसे इन और समझदार भी बहुत हैं हुँ, और जो भी आप कह लो मुसलमान तो बहुत भटक गए हैं ना, शदीद भटके हुए हैं, ठीक है? ये नहीं भटकते। हुँ। इनको पता है शुरू से कि इनका एक मोटिव है क्या है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ा था आई डोंट स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है इनकी बहुत। चलिए वो लोग दे आर बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स द प्रोफेसीज़ जो चीज़ हो रही है उन्होंने वो चीज़ को अपना गोल रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सोच है कि भई जी सोच नहीं है ना दज्जाल ने आना है। हुँ, हुँ। तो उनके ज़हन में फर्स्ट चीज़ वो है एंड दे आर वर्किंग फॉर इट कि अब उसने जब आना है उसकी एक्सेप्टेंस के लिए हमने लोगों को कैसे तैयार आपको पता करना है। है जब इनका एक इबादत जिस तरह हमारा जुम्मा होता है, इनका हफ्ते में एक इबादत का दिन होता है इस जी, तरह, उस दिन आपको सारी वहाँ पे दुकानें बंद मिलेंगी, सब कुछ आपको एग्ज़ैक्टली सब कुछ बंद होगा, छोटे ऐसे से बड़ा तक ऐसे वो इबादत में मसरूफ़ मिलेगा आपको। ऐसे वो अपने अपने रिलीजन को इस तरह लेके चलते हैं और उनका उनका मतलब जो हमारा बिलीफ दीन हमें सिखाता है, जो हुकूकुल इबाद हमारा दीन सिखाता है, वो इम्प्लीमेंट करके आज हमारे लिए वही आइडियल बने हुए हैं। यार बिल्कुल ऐसे ही है और देखो वो जो है ना उनका वही बात कि क्लियर कट गोल है, क्लियर कट मोटिव है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स इट और उन्होंने वो करके ही रहना है नो हुँ। मैटर व्हाट। यार ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में चली जाएँगी बातें, कुछ ऐसी मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन पता नहीं हमें यूट्यूब इजाज़त देता नहीं देता। लेकिन हम लोग नहीं बातें मज़ीद छेड़ेंगे इस पे तो और अपने आप को बचाते हुए और आप सबको एक थोड़ी-सी क्या कहते हैं वैसी अपनी परेशानी या नॉलेज शेयर करते हुए हाँ, बिल्कुल, जो हम लोग सोच रहे थे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा अपना पर्सपेक्टिव था एक इसको लेके। तो तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। एपिसोड में खुदा हाफ़िज़, गुड बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। माइक ड्रॉप।